आओ आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है गणेश जी की कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो एक बार की बात है, पार्वती माता नहाने के लिए जा रही थी, पर उनके आसपास कोई भी नहीं था जिसे वो द्वार पर पहरेदारी के लिए छोड़ सके। तो उन्होंने कुछ सोचा और फिर पूर्व उन्होंने एक मिट्टी से एक इंसान की मनुष्य की रचना करी और फिर उस पे प्राण डाल दिए। अब उसमें प्राण डल गए तो वो इंसान के हुए बालक के रूप में पैदा हो गया। तो उसका फिर माता पार्वती ने सोचा कि उसका नाम क्या रखा जाए, तो उन्होंने सोच के उसका नाम विनायक रख दिया। अब माता पार्वती उस बालक से बोली कि बेटा मैं नहाने जा रही हूँ और तुम द्वार की रक्षा करना और किसी को अंदर नहीं आने देना। उन्होंने विनायक जी ने उनका बात मानी और पहरेदारी करने लगे दरवाजे पे। अब वो शिव जी भगवान जी वहां से जब कैलाश घूमकर आए तो उन्होंने द्वार पे बालक को खड़े देखा। तो पहले तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि ये द्वार पे कौन खड़ा है। पर फिर वो उस बालक के पास गए और बोले कि क्या कहते हैं, मुझे अंदर जाना है, तुम द्वार पे से हट जाओ। तो विनायक जी बोले कि नहीं, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है, इससे आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो शिव जी को ये सुन के बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुम रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो विनायक जी बोले चाहे कुछ भी हो जाए मैं द्वार से नहीं हटूंगा। तो शिव जी ने ये बात सुनी, फिर वो लौट गए और फिर वहां जाके उन्होंने नंदी जी को कहा कि जाओ और उस बालक को हरा के द्वार पे से हटा के आओ। ये सुन के नंदी जी वहां गए और जहाँ विनायक जी थे, और उन्होंने विनायक जी को हटने के लिए पहले प्यार से बोला कि बालक है, प्यार से समझ जाएगा। पर जब विनायक जी नहीं समझे तो उन्होंने कहा कि वो हट जाओ, मुझे युद्ध करना पड़ेगा आपके साथ। फिर भी नहीं माने विनायक जी, तो फिर नंदी जी ने उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। पर नंदी जी विनायक जी से हार गए। फिर वो लौट के वहीं शिव जी भगवान जी के पास आ गए। उन्होंने बोला कि वो बालक बहुत बलशाली है, मैं उसे हरा नहीं पाया। ये सुन के शिव जी को बहुत क्रोध आया। फिर शिव जी ने कहा अच्छा मैं ही चलता हूँ। फिर शिव जी विनायक जी के पास आए और उन्होंने क्रोध में आकर उनकी गर्दन काट दी। अब थोड़ी देर बाद पार्वती जी नहा के आई तो उन्होंने देखा कि वो मरे पड़े हैं। उन्हें बहुत क्रोध आया, रोना भी आया, वो रोने लगी, विलाप करने लगी और बोली किसने मेरे पुत्र की ऐसी हालत कर दी। तो शिव जी भगवान जी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी, पर जब वो नहीं माने और उनका रोना बंद नहीं हुआ, तो जब पार्वती जी रोते रोते बोली कि मुझे किसी भी हालत में अपना पुत्र जीवित चाहिए, चाहे आप कैसे भी कुछ भी करें, मेरा पुत्र को जीवित करें। तब शिव जी भगवान जी ने नंदी जी को आदेश दिया कि जो माता अपने पुत्र की तरफ पीठ फेर के सो रही हो गई, तो उसका सर काट के, बालक का सर काट के ले आना। तो फिर नंदी जी ढूंढने चले गए, उन्होंने सारी जगह ढूंढ लिया, उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला कि जो माता अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो। जब वो निराश होकर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक पत्नी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। तो नंदी जी उसके बच्चे का सर काट के ले आए। फिर जब ले आए तो फिर शिव जी भगवान जी ने अपनी शक्तियों से उनका सर विनायक जी के सर से जोड़ दिया। अविनाश जी को शक्तियां प्रदान कर दी, जिससे वो जीवित हो गए। अब माता खुश हो गई और फिर उन्होंने गणेश जी के सर पे विनायक, पहले उनका नाम विनायक था, पर जब गणेश जी के सिर पे हाथी का सिर लग गया तो सबने उनका नाम गणेश रखा। गण गज ये सब हाथी के नाम है, इनसे ही वो होकर उनका नाम गणेश रखा गया। तब से उन्हें गणेश भगवान जी के नाम से भी जाना गया है। तो उनका नाम पहले विनायक था और गर्दन कटने के बाद उनका नाम गणेश हो गया।
अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।